सल्तनत उस्मानिया, जो 13वीं सदी के आखिर में उस्मान अव्वल ने कायम की थी। ये सल्तनत बाज़ंतैन सल्तनत की सरहद पर एक छोटी सल्तनत से 16वीं सदी में अपने उरूज पर दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक बन गई। उसने मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप के बड़े इलाकों को घेरे में लिया, जिसका दारुल हुकूमत इब्तिदाई तौर पर बरसा और बाद अज़ां कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तांबुल में 1453 में फ़तह के बाद था। सल्तनत का दौर पहली जंग अज़ीम के बाद तक जारी रहा, जब ये 1922 में तहलील किया गया था। उस्मानी गवर्नेंस अपने इलाकों के अंदर मुतनव्वे नस्ली और मजहबी गिरोहों को मरबूत करने के लिए मरकज़ी निज़ाम इंतज़ामिया की ख़ुसूसियत और मशहूर थी। इस शमूलियत को जवार के निज़ाम के नाम से जाना जाता निज़ाम के ज़रिए मुनज़्ज़म किया गया था, जिसने मुख्तलिफ मजहबी बरादरियों को अपने मजहबी रहनुमाओं के तहत काफ़ी खुद मुख्तारी के साथ खुद पर हुकूमत करने की इजाज़त दी। सल्तनत का कानूनी ढांचा इस्लामी कानून से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, लेकिन इसमें फ़तह शुदा इलाकों के मकामी कवानीन के पहलुओं को भी शामिल किया गया, जो हुक्मरानी के लिए एक अमली नुक्ता नज़र का मुज़ाहरा करते थे। उस्मानी अपनी अस्करी सलाहियतों के लिए काबिल ज़िक्र थे, जो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली को इस्तेमाल करते थे, जिसमें बारूद और तोपों का इब्तिदाई इस्तेमाल शामिल था। उनकी फ़ौज को जनीसरियों की मदद हासिल थी, जो ईसाई आबादी से देवशर्मा निज़ाम के ज़रिए तैयार की गई फ़ौज की एक इलियट कोर थी, जहां ईसाई सिपाहियों को ले जाया जाता था, इस्लाम कबूल किया जाता था और बतौर सिपाही मुंतज़िम तरबियत दी जाती थी। इस निज़ाम ने इलाकाई ताकत के अड्डों को मरकज़ी अथॉरिटी को चैलेंज करने से रोकने में मदद की और इंतज़ामी और फ़ौजी सफ़ों में मेरिट की बुनियाद पर इजाफ़े को आसान बनाया। सक़ाफ़ती तौर पर सल्तनत उस्मानिया फ़नकाराना, तामीराती और इल्मी सरगर्मियों का मरकज़ थी। सल्तनत के चीफ़ मेमार मीमार सीनान के तामीराती कामों ने एक देरपा मीरास छोड़ी, बशमूल इस्तांबुल की सुलेमानी मस्जिद। उस्मानियों ने साइंस, तिब और अदब में भी नुमायां हिस्सा डाला। पेरी रेस जैसे स्कॉलर्स और फिज़वली जैसे शायरों के काम सल्तनत के मुतनव्वे सक़ाफ़ती मौज़क़ की अक्कासी करते हैं। इक़्तिसादी तौर पर सल्तनत एक अहम तिजारती संगम थी, जो यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारती रास्तों के साथ साथ बहेरा रोम और बहेरा असवद तक रसाई से फ़ायदा उठा रही थी। तिजारत के इंतज़ाम, ख़ास तौर पर मुसालहाजात और रेशम में सल्तनत की दौलत में नुमायां हिस्सा डाला। हालांकि इसकी मईशत को यूरोपी ताकतों के साथ मुसाबकत और समंदर के ज़रिए नए तिजारती रास्तों की दरियाफ्त की वजह से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसने उस्मानियों के ज़ेर कंट्रोल ज़मीनी रास्तों को नज़रअंदाज किया। 19वीं सदी में अपने ज़वाल के मरहले में सल्तनत उस्मानिया ने दाखिली इंतज़ामी मसाइल और यूरोपी ताकतों के बैरूनी दबाव के साथ जिदोजहद की। इस दौर को, जिसे अक्सर यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है, बतदरीज इलाकों और असर व रसूख का नुकसान देखा, जिसका इख्तिताम पहली जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद इसके तहलील होने पर हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।